झूल रहे घूमूंगा, गिर गया ना तो फिर बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये टायर कहाँ से लगा रहे हो चमड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज चुके हैं 6 तो और मैं जा रही हूँ किचन में। ये भी मेरे साथ उठ गया है ना क्या। तो अभी चल के जल्दी जल्दी से बना लेते हैं खाना, और खाना बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये मेरी बन रही है आलू की भुजिया। इसको मैं और रेड करूँगी। मोबाइल में से दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये रेड हो चुका है, ऐसे लग रहा है ना, नहीं है लेकिन हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से करूँगी रेड सा, क्रंची क्रंची सा, मुझे भुजिया अच्छा लगता है। और ये इधर से पानी निकल रहा है तो कहाँ से मेरा चावल होगा। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। और इधर बर्तन वर्तन भी धुल गए हैं, सब्जी पड़ी है, और ये अनार खाना भूल गई मैं आज। तो चलिए गाइस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बस थोड़ा सा आटा रह चुका है, बाकी इतनी सारी रोटियां मैंने बना ली हैं, और बस ये भी बेली है और 2 रोटी का और है। तो कैंच के लिए बना दूंगी यम्मी यम्मी सा पराठा। और इसके बाद से दाल थोड़ी सी लग गई थी, और जब दाल लग जाए ना ऐसे पानी कर में करके रख दो तो जो दाल है ना वो छूट जाती है नीचे से बड़े आराम से। तो गाइस देख सकते हो बाहर धूप, ओ माय गॉड कितनी तेज़ है। जयपुर की धूप देखिए, इतनी ज़्यादा तेज़ है कि क्या ही बताएं। और धूप, कड़कती धूप में ही अंकल जी काम कर रहे हैं। वो देखो दूर दूर बाहर कोई नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक सब अपने अपने घरों में हैं। लेकिन मैं हूँ बाहर चबूतरे बैठी में। और क्या है ना बेटा, आपके मैदा किसने लगा दिया बाबू सिर पे? पोला बुआ ने लगा दिया। और मेरा बच्चा रे मेरे बाबू को बोल रहा है कि मुझे काका चाहिए। क्या चाहिए? बहन चाहिए ना बाबू? बहन चाहिए ना? बहन मांगो ना, बोलो मुझे बहन चाहिए, मुझे बहन चाहिए। हाँ। तो गाइस अभी स्टीम हो रहा है, इधर देख सकते हो स्टीमर रखा हुआ है जो कि मोमोज स्टीम कर रहे हैं। तो बाहर धूप तो बहुत तेज है, हल्की हल्की हवा अच्छी आ रही है, इस वजह से मैं बाहर बैठी हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आप लोग थोड़ी। हाँ अंकल जी कर रही हूँ। ये भगवान कितना छोटा का सिगरेट पी रहा है बता। अरे ध्यान से गिर मत जाना। तो गाइस देखो छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। घूमूंगा, गिर गया ना तो फिर बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये टायर कहाँ से लगा रहे हो चमड़ा। क्या है, असली का झूला नहीं है तो इस पे झूल रहे हैं। अच्छा है। अरे चक्कर आ जाएगा, नहीं आता क्या? चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। एंड मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। मैं भाग आई इसीलिए क्योंकि वैसे सब लड़ रहे थे इस वजह से। तो देख सकते हो बच्चे झूला झूल रहे हैं, हरियाली हरियाली है। इधर भी उधर झूले लगे हैं। और देखो धूप में झूला झूल रहे हैं भगवान। हाँ बताओ, धूप में झूलना जरूरी है। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब गाइस। मैं अभी फ़िलहाल घर आ चुकी हूँ, जबकि मैं ना लड़ाई करके चली गई थी और मुझे बोल दिया था इन लोगों ने कि हाँ जा चली जा। तो मैं चली गई थी यहाँ से, और फिर उसके बाद से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। बिना मतलब के लड़ाई, बिना मतलब का इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा मेरे से कर लिया। मुझे इतना स्ट्रेस दे दिया था ना कि मुझे सूझ ही नहीं रही था कि मैं क्या करूं। और जब मैं घर आई ना, इसको इतना तेज़ कि मेरे बेटे को बुखार था, इतना तेज़ था 103 इसको बुखार था। लग ही नहीं रहा था कि जल्दी ये ठीक होगा। मुझे बहुत ही होगा। रात में बुखार चढ़ा था ना आपको? रात में बुखार चढ़ा था ना? अभी दवाई खाए ना तो देखो इसकी दवाई जो है ना उधर पड़ी होगी, अगर आपको दिख रही है बच्चे की दवाई उधर पड़ी होगी। तो अभी इसकी फिर रात में जाके मैं मेडिसिन लेके आई दुकान से, तो उन्होंने लिक्विड वाली मेडिसिन दी मुझे। हाँ, तो ये खुद से ही बता देता है। तो इसका जब मैं आई थी ना घर पे तो इसका सारा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तो ये मुझे मेरी मुँह की ओर देखे जा रहा था कि मेरी मम्मा को क्या होगा। ये बोल रहा था मम्मा चुप हो जाओ, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये मुझे चुप करवा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ अगर आप झगड़ा करोगे तो उसको स्ट्रेस मिलेगा। एंड इतना ज़्यादा कि मुझे सूझ ही नहीं रहता मैं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा शरीर भी कांपने लग गया था। जब ना कर क्या
जब इन लोगों को समझ में नहीं आता कि नहीं लड़ना चाहिए, ऐसी हालत में बच्चे पे असर होगा, और फालतू की बातें लेके इन लोगों ने झगड़ा कर लिया, जबकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जिस वजह से लड़ाई हो सके। लेकिन मेरा मूड इतना ज़्यादा उठ कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि मैं गुस्से से निकल तो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। तो मैं गुस्से से निकल तो गई थी। फिर मैं रास्ते में आगे बहुत दूर तक गई, तो फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँगी अभी फ़िलहाल। तो फिर मैं ना एक पार्क में चली गई, और पार्क में जाके वहाँ पर बैठी। पार्क में खूब छोटे छोटे बच्चे थे, तो स्कूल की छुट्टी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो झूला झूल रहे थे, तो मैं उनके साथ वहाँ पर बैठी। मैं बच्चों के साथ थोड़ी बातें की, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल फील की। फिर इन लोगों ने मेरे घर पे फ़ोन कर दिया, तो वहाँ मेरी बहन को टेंशन हो गई, कहाँ ऐसी हालत में चली गई। वो भी मेरे पास खूब सारा फ़ोन करी, और फिर मुझे बोली कि अपने घर वापस जा। तो फिर मैं वापस आ गई। मैं बहुत अपने आप को समझाई, उसके बाद मैं वापस आ गई, वरना मैं जिस गुस्से से गई थी मुझे नहीं लगता था कि मैं घर वापस आऊँगी। तो मैं उधर, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी मम्मी जो है ना, उनकी तबीयत, इनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है कि वो पहले जैसी अब रही नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि वो टेंशन ले। इसलिए फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरी कोई बात मत बताना है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैंने कहा मैं घर चली जाती हूँ। तो गाइस मैं घर आ गई थी। घर आते मैंने इसको देखा, ये मुझे गले से लगाया, तब इसका शरीर पूरा टप रहा था। तो मैंने सोचा शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इसको इतना बुखार हो जाएगा। मैं ऊपर इसको छत पे लेके आके लेट गई, तो उसके 2 घंटे बाद 3 बजे मैं थी, तो उसके बाद 5 बजे इसको मैंने दवाई दी। 5 बजे दवाई दी, पूरा इसका बदन, सिर दर्द हो रहा था। दवाई देने के बाद ये सो गया। सोने के बाद उठा, थोड़ा सा खेला, उसके बाद से फिर इसको इतना तेज़ बुखार हो गया, और रात के 10 बजे तक 103 इसको बुखार था। फिर इसके लिए दवाई लेके आए, मेडिसिन ला के इसको दिए, ये खाया। तब जाके रात, पूरी रात इसको मैं ऐसे हाथ लगा के चेक कर रही थी कि ये ठीक तो है ना। लेकिन जैसे इसका बुखार उतरता गया, मुझे थोड़ा चैन पड़ा। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन भगवान की कृपा से ज्ञान अब बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। देख सकते हो इसकी हरकत, अब ये ऐसे हंसता खेलता है, तो मुझे थोड़ी खुशी मिलती है, थोड़ी शांति मिलती है, तो मैं भी थोड़ा ठीक रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा मूड अभी भी ठीक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।